इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नजीर चौधरी। अदाकार मनोज कुमार तो इस दुनिया से गुजर गए, लेकिन उनकी यादें और उनकी बातें बहुत कुछ पीछे छोड़ गईं, जिन पर आजकल सोशल मीडिया पर और ख़ास पर डिजिटल मीडिया पर बहुत सारी बातें की जा रही हैं। सारा इंडिया का शोबिज़ भी और पाकिस्तान में भी उनके जो फैन्स हैं, जो उनकी फ़िल्में देख चुके हैं, उनकी शख्सियत की खोज लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो बुनियादी तौर पर अंदर से कैसे इंसान थे। एक अदाकार से हटकर एक आम इंसान के तौर पर वो क्या किया करते थे, क्या सोचा करते थे, और यही सोच जो उनकी जिबिल्लत का एक हिस्सा थी, जिसके बाद वो रिएक्शन भी ज़ाहिर किया करते थे, ये अब तकरीबन सभी को मालूम हो चुका है। दिलीप कुमार साहब के साथ भी उनकी एक ज़माने में अनबन हो गई थी। जो कभी उनके मेंटोर हुआ करते थे, उनके आइडियल हुआ करते थे, रफ़ी साहब के साथ भी उनका इख्तलाफ हुआ था, लेकिन बाद में भी उनकी आपस में दोस्ती हो गई थी। लेकिन क्या हुआ कि शाहरुख खान के साथ भी उनका फड्डा हो गया और उन्होंने 100 करोड़ का हर्जाने का दावा किया था, डेफामेशन का केस कर दिया था शाहरुख खान पर। केस जो था, शाहरुख खान की ज़िंदगी का एक ऐसा केस था जिसने उन्हें भी बहुत ज़्यादा तड़पाया, लेकिन मनोज कुमार भी तड़पे और पूरा मीडिया जो था इंडिया में इसके चर्चे हुआ करते थे। लेकिन इसके बाद टीवी और फ़िल्म इंडस्ट्री में एक नया ट्रेंड भी बना था। आप जानते हैं कि कॉमेडी की बहुत सारी फ़िल्में हुआ करती हैं, उसमें मिमिक्री हुआ करती है, अदाकारों की नक़ाली की जाती है। आप खुद अच्छी तरह अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने ऐसे एक्टर्स हैं जो सिर्फ मिमिक्री करके दूसरे अदाकारों की नकाली करके अपने फन को जला बख्शते हैं, लोगों को एंटरटेन करते हैं, और इस तरह बहुत सारे अदाकारों की यादों को भी ताज़ा किया जाता है, उन्हें एक तरह से खराज तहसीन भी पेश किया जाता है। ये मुख्तलिफ अंदाज हैं। लेकिन शाहरुख खान को मनोज कुमार ने क्या सबक सिखाने की कोशिश की थी, उसके बारे में मैं आपको बता दूं कि 2007 में शाहरुख खान की एक फिल्म ओम शांति ओम जो थी वो रिलीज़ हुई थी, और इस फ़िल्म के अंदर एक ऐसा सीन था जिसमें शाहरुख खान ने सिनेमा के अंदर जाना होता है और उनके पास कोई टिकट नहीं होती, तो वो मनोज कुमार के गेटअप में, उस स्टाइल में उनकी टिकट पर अंदर दाखिल होते हैं। पुलिस वाले जो होते हैं, उनके इस गेटअप पर उनको मारते हैं, तज़लील करते हैं, और ये एक ऐसा सीन था जिस पर मनोज कुमार ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया और ये फ़िल्म पर उन्होंने कहा कि ये उनकी इंसल्ट की गई है और इस पर उन्होंने सख्त एक्शन लिया था। ये बॉलीवुड की तारीख में बड़ा एक कदम था कि किसी फ़िल्म के अंदर उनकी कॉपी को अपनी तज़लील महसूस करते हुए उस पर केस कर दिया था। पहला जब उनको नोटिस गया तो शाहरुख खान और फराह खान के साथ बात हुई और उन्होंने माफ़ी माँग ली और उनके साथ मामला तय पा गया। बल्कि उस वक़्त शाहरुख खान ने माफ़ी भी माँगी और कहा कि मनोज कुमार हमारे बड़े हैं, उनकी दिल आज़ारी अगर हुई है तो मैं माफ़ी माँगता हूँ। और ये बात इस मामले पर तय पाई कि उस फ़िल्म से ये सारे का सारा जो सीन है वो काट दिया जाएगा, और वादा कर लिया गया, और ये सीन काट के बाद में इंडिया में इसकी नुमाइश की गई, दूसरे मुल्कों में भी इसकी नुमाइश की गई। लेकिन 2013 में फिर ऐसा हुआ कि जापान में जब इसी फ़िल्म को रिलीज़ किया गया, तो ये जो सीन जो था मनोज कुमार का, जिसमें उनको कॉपी करके एक तरह से उनकी तज़लील का एहसास पैदा किया गया था, जबकि ये तो शाहरुख खान का एक फ़न था, एक कॉमिक एक अंदाज़ था। लेकिन मनोज कुमार ने इस पर एक्शन लिया और कहा कि उन्हें धोखा दिया गया है, लिहाज़ा उन्होंने 100 करोड़ का डेफामेशन का केस कर दिया था और इस पर सख्ती से उन्होंने अमल भी किया था। लेकिन फिर ये केस चलता रहा, लेकिन इस दौरान ये हुआ कि इंडिया के चैनल्स पर या स्टेज पर किसी बड़े अदाकार को फिर इस अंदाज में, मिमिक्री के अंदाज में पेश नहीं किया गया, और जितने भी फनकार थे वो ख़ास तौर पर इस बात पर मुहतात हो गए थे, अगर कहीं पर उन्हें परफॉर्म करना होता था किसी भी मरहले पर, किसी बड़े फंक्शन के अंदर, रियलिटी शोज़ के अंदर या बड़े मेगा शोज़ के अंदर भी, तो वो बड़े मुहतात हो जाया करते थे। लेकिन आप खुद भी देख सकते हैं कि बहुत सारे एक्टर्स हैं जिनकी कॉपी की जाती है स्टेज के ऊपर, और ये मिमिक्री का जो एक अंदाज़ है, नकाली का जो एक अंदाज़ है, इंडिया में बड़ा पॉपुलर है, और ख़ास तौर पर टीवी पर आप, सोशल मीडिया पर आप देख सकते हैं। लेकिन किसी के अंदर फिर ये जुर्अत नहीं होती थी कि मनोज कुमार साहब के बारे में कोई उनके लहजे में, कोई उनके अंदाज़ में उनको कॉपी कर सकता। और शाहरुख खान के साथ जब उनका ये मुकदमा काफ़ी अरसा तक चलता रहा, तो फिर मनोज कुमार साहब ने हार मान ली थी और ये केस जो था सुलह सफाई के बाद उन्होंने वापस ले लिया था, ये कहते हुए कि शाहरुख खान और फराह खान को समझाना बड़ा मुश्किल है, इनको सबक किसी और तरीके से मिल जाएगा, और इस तरह केस चलाकर इनको सबक नहीं दिया जा सकता। इस तरह उन्होंने केस से अपनी जान खुद छुड़वा ली थी। उन्हें पता था इस केस के बाद क्या होगा या किस तरह से होगा। लेकिन ऐसा हुआ कि आज इंडिया में
जितने भी शोज़ चलते हैं, टीवी शोज़ होते हैं, वेब शोज़ होते हैं, सबसे बड़ा जो एक सेगमेंट होता है, वो मिमिक्री का ही होता है, जिसमें हर बड़े अदाकार की कॉपी की जाती है। ना दिलीप कुमार को छोड़ा जाता है, ना अमिताभ बच्चन को, ना सनी देओल को, ना किसी भी जो अदाकार को नहीं छोड़ा जाता और इस तरह, इस बहाने से ये जो फ़नकार होते हैं, वो अपने बड़ों को याद भी कर लेते हैं। लेकिन मनोज कुमार को किसी ने अपने मज़ाक का हिस्सा नहीं बनाया, ना निशाना बनाया, ना किसी में जुर्अत हुई थी।